पेपर लीक करने वालों पर अब सख्ती होगी, जेल की सजा बढ़ेगी और जुर्माना बढ़ेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए मामलों को जल्दी निपटाने की कोशिश होगी। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ सजा बढ़ाने से पेपर लीक रुक जाएगा? क्योंकि लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पास होने के बाद कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी ने सरकार के इस कदम को अधूरा बताया है। सीजेपी का कहना है कि सरकार पेपर लीक होने के बाद किस कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन असली सवाल यह है कि पेपर लीक होगा ही नहीं, इसकी गारंटी कैसे होगी? और यहीं से पूरे मामले की असली कहानी शुरू होती है। दरअसल देश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और दूसरी अनियमितताओं को लेकर छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता रहा है। नीट समेत कई परीक्षाओं को लेकर छात्रों ने सवाल उठाए हैं और आंदोलन भी किए हैं। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने लोकसभा परीक्षा यानी पब्लिक एग्जामिनेशन से जुड़े कानून में संशोधन का कदम उठाया है। 27 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया है और 29 जुलाई को विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच लोकसभा ने इसे पास कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित प्रावधानों में दोषियों के खिलाफ 10 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने जैसी सख्त कार्रवाई शामिल है। सरकार ने तर्क दिया है कि अगर कोई संगठित तरीके से परीक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है, पेपर लीक करता है या परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करता है तो उसके लिए कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सीजेपी की आपत्ति यहीं से शुरू होती है। सीजेपी का सबसे बड़ा सवाल है, कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा है कि सरकार एक बार फिर से समस्या के उस हिस्से पर ध्यान दे रही है जो पेपर लीक होने के बाद शुरू होती है। अगर पेपर लीक हो गया, आरोपी पकड़ा गया, फिर उसे जेल भेज दिया गया, तो उन लाखों छात्रों का क्या होगा जिनकी महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई है। सीजेपी का कहना है कि सरकार को यह बताना चाहिए कि पेपर लीक होने से पहले उसे रोकने के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है। यानी सीजेपी के मुताबिक सिर्फ सजा बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पेपर लीक होने के बाद आरोपी को सजा भी मिल जाए, लेकिन अगर अगली परीक्षा पर पेपर लीक हो जाए या पेपर लीक हो गया तो छात्रों के लिए समस्या वहीं की वहीं रहेगी। अब सवाल यह है कि पेपर सुरक्षित कौन रखता है, और दूसरा सवाल, पेपर प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्ट की सुरक्षा कैसी होती है, और तीसरा सवाल भी है, इसी प्रक्रिया में काम करने वाले वेंडर्स की निगरानी कैसे होती है। सीजेपी का कहना है कि इन सभी सवालों पर एक साथ काम करने की जरूरत है। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा है कि सिर्फ फास्ट ट्रैक या सख्त सजा जुर्माने की बात करने से समस्या खत्म नहीं होगी। उन्होंने एनटीए में सुधार, एसएससी को संवैधानिक निकाय बनाने, परीक्षा कैलेंडर में पारदर्शिता और सिलेबस से जुड़ी स्पष्टता की जरूरत बताई है। इसके अलावा कोचिंग सेंटरों की भूमिका, परीक्षा से जुड़े वेंडर्स की निगरानी और ब्लैकलिस्ट किए गए वेंडर्स को सिस्टम में दोबारा शामिल होने से रोकने जैसे मुद्दे भी उठाए हैं। सीजेपी ने फिजिकल और डिजिटल ऑडिट की मांग भी की है। यानी उनका तर्क है कि परीक्षा का पूरा सिस्टम सिर्फ परीक्षा वाले दिन ही नहीं बल्कि पेपर तैयार होने से लेकर रिजल्ट आने तक ऑडिट होना चाहिए। अब यहाँ सरकार और सीजेपी के नजरिए में फर्क साफ दिखाई देता है। सरकार का फोकस है पेपर लीक करने वालों को डराने और कानून को ज्यादा कठोर बनाया जाए, जबकि सीजेपी कह रही है कि डर जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें पेपर लीक करना मुश्किल हो जाए। और यही इस बिल पर सबसे बड़ा सवाल है। मान लीजिए किसी पेपर लीक करने वाले को 10 साल की सजा हो गई, लेकिन अगर सिस्टम में कोई कमजोर कड़ी मौजूद है तो अपराधी उस कमजोर कड़ी का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए सीजेपी का कहना है कि दंडात्मक कार्रवाई के साथ साथ रोकथाम की व्यवस्था भी मजबूत करनी होगी। अब सवाल उन छात्रों का है जो सालों तक मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। एक छात्र के लिए पेपर लीक सिर्फ एक परीक्षा रद्द होने का नाम नहीं है, उसका मतलब है महीनों की तैयारी, सालों की तैयारी और फीस और कोचिंग पर खर्च किए गए पैसे खत्म, एक और साल का इंतजार, उम्र निकलने का डर, और सबसे बड़ी चीज सिस्टम पर भरोसा खत्म होना। अगर किसी छात्र का यह भरोसा ही नहीं रहेगा कि परीक्षा का पेपर सुरक्षित है तो उसे उसकी मेहनत के आधार पर मौका मिलेगा या नहीं, तो परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। इसलिए सीजेपी कह रही है कि छात्रों को सरकार के गुस्से को सिर्फ कानून और सजा के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि परीक्षा व्यवस्था में ऐसा सुधार करना चाहिए जिससे छात्रों को भरोसा हो उनकी मेहनत सुरक्षित है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देना जरूरी है, अभी एक संशोधन सिर्फ लोकसभा से पास हुआ है। इसके कानून बनने के लिए आगे राज्यसभा की मंजूरी और राष्ट्रपति की स्वीकृति की जरूरत होगी। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि नए प्रावधानों से परीक्षा व्यवस्था में तत्काल प्रभाव से बदलाव आ गया है। असल परीक्षा तो तब होगी जब कानून लागू होगा और उसके बाद सरकार इसकी निगरानी और इन्फोर्समेंट कितनी प्रभावी तरीके से काम करती है। तो इस पूरी कहानी में दो बातें बिल्कुल साफ है। पहली, पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कानून को सख्त करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, और दूसरी, सीजेपी का कहना है कि सिर्फ सजा बढ़ाने से पेपर लीक की बीमारी खत्म नहीं होगी, बल्कि जब तक परीक्षा सिस्टम की हर कमजोरी को कड़ी मजबूत और नहीं किया जाएगा
जब तक एनटीए और दूसरी परीक्षा एजेंसियों में सुधार नहीं होगा, जब तक पेपर प्रिंटिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और डिजिटल सिस्टम की निगरानी मजबूत नहीं होगी, तब तक वेंडर्स और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े लोगों की जवाबदेही तय नहीं होगी। तब तक ये सवाल बना रहेगा। पेपर लीक करने वालों को सजा तो मिल जाएगी, लेकिन असली पेपर लीक होने से कौन रोकेगा? लेकिन अगला पेपर लीक होने से कौन रोकेगा? और शायद यही वो सवाल है जिसका जवाब देश के लाखों छात्र सरकार से चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक बिल नहीं है, उनके भविष्य और उनकी मेहनत के भरोसे का सवाल है। आपको क्या लगता है, क्या पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून काफी हैं या फिर परीक्षा सिस्टम में बड़े स्तर पर सुधार की जरूरत है? आपकी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए ग्रेट न्यूज के साथ।